हसन साहब, ये चूँकि ज़ाहिर कराची की एक बड़ी नुमाइंदा जमात हैं आप, और के इलेक्ट्रिक की जो एक तारीख़ रही है, जिस तरह कराची के लोग इससे मुतासिर रहे हैं, कभी महंगी बिजली की मद में, कभी लोड शेडिंग की मद में, इस बार बहरहाल कम अज़ कम वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी सिफारिशात सामने आई हैं जो कि अवाम को रिलीफ दिलवाने में मुआविन साबित हो सकती हैं। तो ये के इलेक्ट्रिक कब तक अपना किबला दुरुस्त कर लेगा, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत दफ़ा गुफ्तगू होती है कि के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त क्यों नहीं कर रहा है और के इलेक्ट्रिक के पास क्या ऐसे इख्तियारात और उसके पास ताकत है कि वो इस शहर को, जो पूरे मुल्क को चलाने का जिम्मेदार है, पूरे मुल्क को इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करता है और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी लेता है, उस शहर को ही अंधेरे में धकेल दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने पिछली जितनी भी पॉलिसी उसकी 2004 से आप अगर देख लें, जब उसने टेक ओवर किया था KESC को और के इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ था, तो जो उसका एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट की वायलेशन कितनी दफा की है? क्या उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए हुकूमती इदारों ने जिनको जो जिम्मेदार थे मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन में, उन्होंने क्या अपना रोल प्ले किया कि के इलेक्ट्रिक को उस एग्रीमेंट के कम अज कम पाबंद करवा दिया जाए जिसके तहत KESC को कन्वर्ट करके के इलेक्ट्रिक के हवाले किया गया। लेकिन आज भी अगर केयरटेकर गवर्नमेंट 2023 में बजाय इसके कि रिन्यूअल करने से पहले यहाँ के अवाम से ये दर्द पूछ लेती कि के इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को कुछ रिटर्न में बिल लेने के बावजूद उनको प्रॉपरली जो है वो प्रोवाइड की है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं की है, या उनका जो शहर के अंदर जितना तांबा लगा हुआ था KESC का वो उतार कर भेज दिया मार्केट के अंदर, फरोख्त कर दिया कबाड़ की मार्केट में, और वो एल्यूमिनियम के तारों के जरिए, जो कि एक बैड कंडक्टर थे, उनके जरिए बिजली की तरसील कर दी गई। PMT रिपेयर करके शहर के अंदर लगा दिए गए। ओवर एक्सेस बिलिंग के ऊपर पूरे शहर को जो है वो परेशानी लायक है। कराची का रेट पूरे पाकिस्तान के रेट से डिफरेंट है। तो ये जो छोटे मोटे रिलीफ गवर्नमेंट इस वक्त दे भी रही है, तो वो कराची के अवाम की दाद रसी के लिए नहीं है, वो एक के इलेक्ट्रिक की फेस सेविंग है। देखिए, डॉलर का रेट चूंकि अभी मुस्तहकम है, ऑयल की प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये प्राइसेस तो नीचे आ नहीं दी। MQM जो पहले दिन से इस पे पावर डिवीजन से, प्राइम मिनिस्टर से और तमाम मुतालिका इदारों से बात कर रही है, इवन के इलेक्ट्रिक से भी जो है बारहा इस बारे में शिकायत दर्ज की है कि ये शहर की अक्सरियत आबादी जो है वो अंधेरे में डूबती चली जा रही है। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ बच्चे पढ़ाई से महरूम होते जा रहे हैं, पानी के मसाइल खड़े हो रहे हैं। यहाँ आप अपने एग्रीमेंट को फुलफिल करने को तैयार नहीं, और आपने मजीद जो है वो के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए इस शहर पर मुसल्लत कर दिया। तो क्या ऐसी ताकत दरपर्दा है इस इदारे के कि जो अपने एसेट भी कभी डिक्लेयर ना करे, इसकी अकाउंटेंसी ना हो सके, ये किसी हुकूमती वफ्द या हुकूमती इदारों की बात को भी मानने से इनकारी हो, और उसके बावजूद जो है वो हर दफ़ा के इलेक्ट्रिक जो है वो अपना क्रेडिट बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां बजाय पूरी करने के लिए हम पर मुसल्लत होकर बैठे रहे। नेपरा में जब कभी भी के इलेक्ट्रिक ने एप्लीकेशन दाखिल की है, देखिए पब्लिक हियरिंग होती है, पब्लिक हियरिंग में जिस तरह का नेपरा का इस वक्त किरदार रहा है, कराची के साथ तो टोटली नेगेटिव रोल प्ले किया। नेपरा के चेयरमैन से मुस्तफा कमाल भाई की क़यादत में हमने मीटिंग की जाके, और नेपरा के चेयरमैन साहब से हमने ये गुजारिश की थी कि जब के इलेक्ट्रिक आपको कोई दरखास्त देती है, आपने कभी उसको पब्लिक हियरिंग के लिए हमें नोटिस नहीं भेजे। आप हमें नोटिस तो भेजे कि भाई कराची की सबसे लीडिंग बड़ी पार्टी MQM है, कराची का इलेक्टेड मेंबर अगर आपके पास खड़ा होके हम वहां पे अगर खड़े होके एड्रेस करेंगे तो हम कराची शहर के लिए बात करेंगे ना। जो लोग भी उस पब्लिक हियरिंग के अंदर जाते हैं, जिस किसी भी रेफरेंस से जाते हैं, उन्होंने उसके आगे तो कोई सही। और कई बार ये भी देखा गया एहसान साहब कि जो इजाफा के इलेक्ट्रिक की तरफ से वो तजवीज़ उनको रिक्वेस्ट की जाती है, वो उसको पूरा या फिर थोड़ा बहुत वो उसमें इजाफा कर भी देते हैं। मैं वापस आपकी तरफ जरा आता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।